मुंबई की रात। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और उस पुरानी इमारत की छत पर खड़े विकास को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, फिर भी वो हाथ वहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वहम। जो दिखता नहीं वो महसूस होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मुंबई की उन 7 जगहों की है जहां रात को जाने वाले हमेशा वापस नहीं लौटते, या लौटते हैं तो कुछ बदल कर। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की रात कुछ अलग है। मुंबई करोड़ों लोगों का शहर, रात को भी जागता है। रोशनी कभी बुझती नहीं, पर इस शहर में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां की रोशनी बहुत पहले बुझ गई और जो अंधेरा वहां बसा है वो आज भी है। मैं तुम्हें उन्हीं 7 जगहों के बारे में बताने वाला हूं, एक एक करके। पहली जगह, मुकेश मिल्स, लोअर परेल। सन 1982 मुंबई की टेक्सटाइल मिलों की हड़ताल। हजारों मजदूरों की जिंदगियां तबाह हो गईं। मुकेश मिल्स उन्हीं में से एक थी। आज वो जगह खंडार है। जो लोग वहां गए हैं उनमें से कई कहते हैं कि रात के करीब 11 बजे जब हवा रुक जाती है तो मशीनों की आवाज आती है। वही पुरानी मशीनें जो दशकों से बंद है। राजेश एक फोटोग्राफर था, मुंबई का रहने वाला। उसने एक रात दोस्तों के साथ वहां जाने की जिद की। कैमरा लिया, टॉर्च लिया और अंदर घुस गया। वो खंडहर के उस हिस्से तक पहुंचा जहां पुरानी मशीनें जंग खाकर खड़ी हैं। यार, यहां कुछ नहीं है, उसके दोस्त अमित ने कहा। आवाज में हल्की घबराहट थी पर वो छुपा रहा था। राजेश ने कैमरा उठाया, फोटो खींची और तभी उसके कान में एक आवाज आई, लोहे पर लोहे की। खट खट खट, धीरे धीरे एक लय में। अमित, तूने सुना? अमित का चेहरा सफेद हो गया था। चल यहां से। वो दोनों बाहर भागे, पर राजेश के कैमरे में जो तस्वीर आई उसमें मशीन के पास एक परछाई थी, आधी, किसी इंसान जैसी, पर पूरी नहीं। उसने वो तस्वीर कभी किसी को नहीं दिखाई। दूसरी जगह, डिसूजा चौल, माहिम। माहिम की तंग गलियां। रात को भी वहां गर्मी होती है। दीवारें दिन भर की धूप सोख लेती हैं और रात को छोड़ती हैं। डिसूजा चौल में एक कुआं है, पुराना, गहरा और बंद। कहते हैं बरसों पहले एक औरत उसमें गिर गई थी या गिराई गई थी, कोई नहीं जानता। पर उस रात के बाद से उस कुएं के पास रात को एक औरत दिखती है, भीगी हुई, बाल चेहरे पर, और अगर तुम उससे आंख मिला लो तो वो मुस्कुराती है। वहां के पुराने लोग कहते हैं उस मुस्कान का मतलब है वो तुम्हें पहचान गई। पहचान गई मतलब वो तुम्हें याद कर लेती है। सोचो जरा, क्या तुम चाहोगे कि कोई मरी हुई औरत तुम्हें याद करे? तीसरी जगह, आसिफ नगर, वर्सोवा। समुद्र के किनारे बसी एक बस्ती। रात को वहां एक खास तरह की गंध आती है, नमक की नहीं, कुछ और, भारी, बंद कमरे जैसी। वहां के मछुआरे एक बात बताते हैं कि समुद्र में एक जगह है जहां उनकी नावें कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो एक बार उस हिस्से में गया वो वापस आया पर बोलना बंद कर दिया। एक नाविक था, सुभाष। उसकी बेटी सरला बताती है कि उस रात के बाद उसके पिता बस बैठे रहते थे, खिड़की के पास, समुद्र की तरफ देखते हुए, पूरे दिन। पापा, क्या हुआ था? सरला ने एक दिन पूछा। सुभाष ने उसकी तरफ देखा। आंखें खाली थीं। वहां कुछ था, बहुत नीचे, और उसने मुझे देख लिया। बस यही कहा, फिर कभी कुछ नहीं बोले। चौथी जगह, रीगल सिनेमा के पास की गली, कोलाबा। कोलाबा मुंबई का पॉश इलाका, बड़े बड़े होटल, विदेशी सैलानी, रोशनी से नहाई सड़कें। पर रीगल सिनेमा के ठीक पीछे एक गली है, संकरी, अंधेरी, दिन में भी। उस गली में एक पुरानी बिल्डिंग है, बंद, दशकों से। उसकी तीसरी मंजिल की खिड़की से रात को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने सुना है, कई लोगों ने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस गई, तलाशी ली, कोई बच्चा नहीं था, पर रोने की आवाज रुकी नहीं। अब सोचो, अगर तुम उस गली से गुजरते और रात के 2 बजे वो आवाज सुनते, क्या तुम ऊपर देखते? क्या तुम रुकते? मैं नहीं रुकता। 5वीं जगह, सायन का पुराना किला, 1216 साल पुराना,
पुर्तगालियों ने बनाया था, अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया और न जाने कितने लोग यहां मरे, लड़ाई में, बीमारी में, भूख में। किले की दीवारें अब भी खड़ी हैं, काई लगी हुई, और उनसे जो नमी रिसती है वो किसी बारिश की नहीं है। एक रात ये बात एक इतिहास के प्रोफेसर ने खुद बताई कि वो अपने छात्रों के साथ किले में थे, दिन की रोशनी में। शाम होने लगी और वो वापस चलने लगे। तभी एक छात्र रुक गया। सर, वो कौन है? प्रोफेसर ने देखा, किले की दीवार के पास एक आदमी खड़ा था, पुराने कपड़े, बहुत पुराने। शायद कोई टूरिस्ट होगा, प्रोफेसर ने कहा, पर उस आदमी के पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। छठी जगह, भंडूप का जंगल। मुंबई के बाहरी छोर पर संजय गांधी नेशनल पार्क है। उसी के एक हिस्से में भंडूप की तरफ एक रास्ता है जो अंदर जाता है, और जो लोग उस रास्ते पर चले गए वो गोल गोल घूमते रहते हैं। घड़ियां काम नहीं करती वहां, मोबाइल की रोशनी धीमी पड़ जाती है, और सबसे अजीब बात, उस जंगल में जानवर नहीं आते, कोई आवाज नहीं, पत्तियां हिलती हैं पर हवा नहीं होती। एक ट्रैकिंग ग्रुप वहां गया था, 10 लोग, वापस 9 आए। 10वें को अगले दिन सुबह पार्क के बिल्कुल दूसरे छोर पर पाया गया। वो बैठा था, घुटनों में सिर दिए। क्या हुआ था? लोगों ने पूछा। उसने सिर उठाया, आंखें लाल, चेहरे पर थकान नहीं, कुछ और था। रात भर कोई मेरे पीछे था, मैं देख नहीं पाया उसे, पर उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, बिल्कुल मेरे कान के पास। 7वीं जगह, और यही सबसे खतरनाक है, मुंबई का एक अस्पताल। नाम नहीं लूंगा मैं, पर जो मुंबई में रहते हैं वो समझेंगे। पुराना अस्पताल, दशकों से बंद, उसकी वार्ड नंबर 7। वहां कहते हैं जिन मरीजों को ठीक नहीं किया जा सका उनकी आत्माएं अभी भी बेड पर हैं, इंतजार में, डॉक्टर के इंतजार में। एक रात एक शख्स, नाम था उसका कमलेश, उस वार्ड में घुस गया। दोस्तों ने रोका, नहीं माना। वो अंदर गया, अंधेरे में, टॉर्च जली, बेड दिखे, सफेद चादरें धूल में ढकी, और फिर एक बेड की चादर हिली। कमलेश ने कदम पीछे किया, चादर फिर हिली। कौन है? उसने पूछा। आवाज कहां से आई पता नहीं। चादर के नीचे से एक हाथ निकला। कमलेश भागा, दरवाजे तक पहुंचा, रुका, मुड़ा। उस बेड पर अब कोई नहीं था, चादर भी नहीं, बस एक पुरानी जंग लगी घड़ी थी टेबल पर, और वो घड़ी चल रही थी। अब तुम खुद सोचो, क्या ये सब महज अफवाहें हैं, लोगों का वहम, या मुंबई इस शहर की रोशनी के पीछे कुछ ऐसा छुपाए बैठा है जो कभी सामने नहीं आना चाहता? मुंबई करोड़ों लोगों को रोजी देता है, सपने देता है, पर जो लोग यहाँ बिना किसी की याद के मरे, जिनकी कहानी किसी ने नहीं सुनी, वो कहीं ना कहीं है, उन्हीं 7 जगहों में, इंतजार में। क्या तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कोई जगह जहां बिना वजह डर लगा हो? नीचे कमेंट में जरूर बताओ, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू गई तो वहम के साथ बने रहो। अगली बार एक ऐसी कहानी लाएंगे जो सिर्फ सुनाई नहीं देगी, महसूस होगी। याद रखो दोस्तों, जो दिखता नहीं वो महसूस होता है। वहम पर मिलते हैं।